अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला ख़ान वज़ीर हूँ। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक तरफ भारत ने लेज़र वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी चीन से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हासिल करने की ठान ली है। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान 2024 के अवाइल में ही अपने एयरफोर्स में अपनी जंगी तैयारों में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-35 को शामिल कर लेगा। और आप ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान के पास जब J-35 जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे तो फिर भारत के पायलटों का और भारत के तैयारों का पाकिस्तान क्या हशर कर सकता है, इसका आप अंदाज़ा खुद लगाइए। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम J-35 की खसूसियात के हवाले से बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान इन तैयारों को क्यों हासिल करना चाहता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी। इसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट क्या होते हैं। जब हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो ये वो तैयारे हैं जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सुपरसोनिक स्पीड और जदीद तरीन सेंसर से लेस होते हैं। ये तैयारे इसलिए नहीं होते कि फ़िज़ा में ये हरीफ तैयारों को गिराए, बल्कि इस तैयारे का मकसद 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तैयारों का मकसद फ़िज़ा में अपना तसल्लुत कायम करना होता है। इन तैयारों को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और इनमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं कि ये अपने इर्द गिर्द के माहौल को बाखूबी जान सकते हैं। और जब ये दुश्मन को हिट करते हैं, हरीफ तैयारों को जब हिट करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि हमें कहाँ से हिट किया गया है, क्योंकि इनको खुद डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जॉइंटली काम कर रहे होते हैं क्योंकि ये एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं जहां तैयारा, ड्रोन्स, सैटेलाइट और ग्राउंड पर जो कंट्रोल सिस्टम होता है ये मुसलसल डेटा शेयर कर रहे होते हैं। हत्ता कि जो दीगर तैयारे होते हैं उनसे भी डेटा शेयर किया जा रहा होता है और मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल भी इन तैयारों में होता है ताकि पायलट के सामने एक प्रॉपर डेटा रखा जा सके, ताकि पायलट प्रिसीजन के साथ डिसीजन ले सके, प्रिसीजन के साथ हदफ को निशाना बना सके। इस वक्त दुनिया के चंद ममालिक के पास ही ये तैयारे हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका के पास F-22, F-35 ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं। चीन के पास J-20, J-35, रूस के पास Su-57 और अभी इंडिया भी इसी कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरह वो खुद 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाए। जब हम चीनी साख्ता J-35 की बात करते हैं तो इसका मुकाबले से कंपैरिजन अमेरिका के F-35 से किया जाता है। 2021 में गालिबन इसको पहली मर्तबा हवा में परवाज करते हुए देखा गया था। J-35 के 2 इंजन्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भारी वज़न उठा सकता है। इसकी दूसरी खसूसियत ये है कि इसमें अंदरूनी वेपन्स बेस हैं जहां पर हथियारों को छुपाकर रखा जा सकता है। अक्सर आपने एयरक्राफ्ट देखे होंगे कि उनसे वेपन्स, मिज़ल्स लटक रहे होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये तैयार अपने साथ वेपन्स को भी लेके जा रहा है। लेकिन J-35 में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको वेपन्स नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वेपन्स जो है वो इसके अंदरूनी हिस्से में रखे जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें मल्टी रोल मिशंस की सलाहियत भी मौजूद है। जब हम J-35 की बात करते हैं तो ये इजीली डिटेक्टेबल नहीं है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि J-35 को लो ऑब्जर्वेबल शक्ल में बनाया गया है, जिसको बहुत मुश्किल से ही रडार जो है वो डिटेक्ट करता है। और फिर जो इंजन ब्लेड्स हैं वो भी एज सच हमें वाज़े नज़र नहीं आते। लिहाजा इसकी शेप ऐसी है कि ये बहुत कम ही रडार से डिटेक्ट होता है। इसके साथ साथ फिर जब हम इसकी
रिडार क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। पहले हमें यह समझना जरूरी है कि रिडार क्रॉस सेक्शन होता क्या है। रिडार क्रॉस सेक्शन उस पैमाने को कहते हैं कि हम ये जान सके कि भाई इस तैयारी की विजिबिलिटी कितनी है। RCS जो है वो आपको बताएगा कि ये तैयारा किस हद तक विजिबल होता है रिडार से। जब हम J-35 की बात करते हैं तो इसका जो RCS है, रिडार क्रॉस सेक्शन, वो 0.01 स्क्वायर मीटर है। हर मज़े की बात यह है कि एक परिंदे का भी जो RCS है वो 0.01 स्क्वायर मीटर होता है। यानी J-35 जब फिज़ा में प्रवास कर रहा होता है तो ऐसा लग रहा होता है कि शायद कोई परिंदा जो है वो उड़ रहा है। इस वजह से इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का भी एक बेहतरीन मजमुआ है, क्योंकि इसमें एक रिडार लगा हुआ है, एक सेंसर है जिसको हम ऐसा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे कहते हैं। यह एक ऐसा रिडार सिस्टम है जिसमें हज़ारों की तादाद में छोटे ट्रांजिस्टर जो है वो मौजूद होते हैं। ये दुश्मनों के नेटवर्क सिस्टम को जैम कर सकता है। फिर ये बैक वक्त 30 से ज़ायद टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और वारफेयर सिस्टम में इसका बड़ा अहम रोल है। इसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम भी नस्ब है। ये इंफ्रारेड या ऑप्टिकल कैमरे होते हैं जिससे आप ग्राउंड में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो टारगेट होता है या फिर हवा में जो टारगेट होता है, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं इन कैमरों की वजह से। लिहाजा ये चंद खसूसियात मैंने आपके सामने J-35 की रखी है। इसलिए पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को हासिल करना चाहता है, क्योंकि जब पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट होगा तो आप मिनटों में दुश्मन की हरीफ की वो तबाही कर सकते कि वो सोच भी नहीं सकता। और मज़े की बात यह है कि J-35 जो है ये चीन ने खुद तैयार किया है। इसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं, रिडार्स, हत्ता के असलहा भी जो इसके साथ वेपन्स आप कैरी करते हैं वो भी चीनी साख्ता होते हैं। इसलिए पाकिस्तान की ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द J-35 को हासिल किया जाए। और ये भी हमें पता चला है कि पाकिस्तान के पायलट्स ने भी इस J-35 की ट्रेनिंग भी हासिल की है। अब सिर्फ इस J-35 को पाकिस्तान के एयरफोर्स में बाकायदा शामिल करने की देर है और बहुत जल्द पाकिस्तान की ये एयरफोर्स में ये तैयारा शामिल हो जाएगी। और यकीनन जब ये तैयारा पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होगा तो इससे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।